जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज मैं इस वीडियो में द्विघात समीकरण से समस्या पर आधारित प्रश्न को हल करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न यह है कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी। वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता है। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, फिर समीकरण का घात बताएं। मतलब जो प्रश्न लिखा गया है उस प्रश्न के अनुसार एक समीकरण लिखने के लिए कह रहा है और साथ ही समीकरण का घात बताने के लिए कह रहा है। तो जब भी समस्या पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले प्रश्न को समझना अति आवश्यक होता है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप उसे समीकरण के रूप में नहीं बदल सकते, समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते। तो आइए देखते हैं इसका हल हमारा क्या होगा। देखिए क्या कहा है कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी। वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। क्लियर? खरीदी गई पुस्तकों की संख्या कितना है? x है। और ये x पुस्तक कितने में खरीदा गया? तो 20 रुपया में खरीदा गया। कहता है कि इतना ही रुपया में, मतलब 20 ही रुपया में एक पुस्तक और अधिक पाता, एक और पुस्तक अधिक पाता तो पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। ये बात प्रश्न में कह रहा है। मतलब यहाँ पे है ना, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x है। मतलब x पुस्तक खरीदा गया और x पुस्तकों का मूल्य 20 रुपया है। कितने रुपया है? 20 रुपया है। मतलब x पुस्तक का मूल्य 20 रुपया, मतलब x पुस्तक 20 रुपया में खरीदा गया है। तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा ये पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 20/x रुपया। क्योंकि आपको पता है कि यदि बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य दिया होता है, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है तो उन वस्तुओं की संख्या में, वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है कि पुस्तकों की संख्या x है, मतलब ये एक से अधिक पुस्तक जिसे x मान लिया गया है प्रश्न में, ठीक है। और ये दिया गया है 20 रुपया में, यानी x पुस्तकों का मूल्य 20 रुपया है ना। तो एक पुस्तक क्या होगा? तो पुस्तक के मूल्य में पुस्तकों की संख्या से मैंने भाग दे दिया तो यही हमारा एक पुस्तक का मूल्य निकल के आ गया, जो कि ये इसका औसत मूल्य हो गया, ठीक है। यानी एक पुस्तक का मूल्य जो है 20/x रुपया हो गया। प्रश्न में कहा है कि यदि इसी 20 रुपया में एक पुस्तक और अधिक मिलता है ना तो पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यानी ये जो मूल्य निकल के आया इससे 1 रुपया कम होता, ठीक है। तो इसे समीकरण व्यक्त करना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार यहाँ पे आपको लिखना है, प्रश्नानुसार। और आपको एक बात और पता होगा कि वस्तु का मूल्य हम कैसे ज्ञात करना है। तो एक वस्तु के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से गुणा कर देते हैं तो कुल वस्तुओं का मूल्य निकल के आ जाता है। मतलब है ना, वस्तुओं की संख्या गुणे एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य बराबर कुल मूल्य, मतलब इसका कुल मूल्य आ जाता है, वस्तुओं का कुल मूल्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या क्या है? x है। और प्रश्न में कहा है कि एक पुस्तक और अधिक पाता, मतलब एक पुस्तक, मतलब एक ज्यादा, तो हमने जोड़ दिया एक पुस्तक और अधिक पाता तो उस वस्तु का औसत मूल्य कितना है? जब x पुस्तक था तो औसत मूल्य 20/x, जब एक अधिक होता तो इसका 1 रुपया कम हो जाता, मतलब 20/x - 1 इतना रुपया हो जाता। तो ये वस्तुओं की संख्या हो गया, यह वस्तुओं का, एक वस्तु का औसत मूल्य हो गया। तो कुल मूल्य क्या कहता है? उतना ही, मतलब पैसा तो उतना ही है, 20 ही रुपया है, केवल वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है तो वस्तु का रेट जो है सो वो घट जा रहा है। क्लियर? इस तरह से अब इसे हम क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर लेना है जैसे ही, और इसे सिंपल रूप में लिख लेना है, तो वही हमारा समीकरण हो जाएगा। देखिए क्या करना है, x से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो x से x कैंसिल, मतलब 20 बच जाएगा। x से इसमें गुना करेंगे तो आपका 20, फिर x से इस -1 में तो आपका -x हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 20/x और -1 हो जाएगा बराबर इधर 20, इधर 20 प्लस में, इधर भी प्लस में, 20 से 20 कैंसिल। अब आपका क्या बचा कि x और 20/x और -1, ये माइनस में, इसका एलसीएम ले लेना होगा, तो ये हमारा x एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे -x² हो जाएगा और यहाँ पे +20 और यहाँ पे -x बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x², क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ये ऊपर है उतना ही रहेगा, +20 है ना, -x और बराबर 0। अब क्या करना है, चूंकि ये माइनस में तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस x और ये -20, मतलब सारा का चिन्ह विपरीत होगा माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, और इधर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण के रूप में बदल गया, यानी कि कह रहा था समीकरण लिखने के लिए समीकरण लिखा गया, और साथ ही कहा समीकरण का घात लिखने के लिए, तो देखिए समीकरण का घात क्या होगा, तो घात इसका 2 है तो समीकरण का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का हल देखें। उम्मीद है कि यह प्रश्न का हल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।